हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 30। घर के सभी लोग अपने अपने काम से लौट चुके थे और प्रीता जी सबको खाने के लिए बुला रही थी। रुद्र अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद सोनम के कमरे की तरफ चला जाता है। जब वो देखता है तो दरवाजा बंद था। रुद्र हल्का सा दरवाजा खोलता है और देखता है तो सोनम और माही अभी तक लेटे हुए थे। रुद्र बेड के पास पहुंचता है और देखता है तो सोनम माही से लिपट कर सो रही थी। रुद्र अपने मन में ही कहता है कि देखो कैसे मेरी बीवी से लिपट कर सो रही है। माही सोते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उसके बालों की एक लट उसके माथे पर आ गई थी, तो रुद्र उसे ठीक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। रुद्र जैसे ही माही को छूता है, माही घबराकर अपनी आंखें खोल लेती है और बेड पर बैठ जाती है, तो सोनम भी दूसरी साइड करवट लेकर सो जाती है। माही एक नजर रुद्र को देखती है जो उसके नजदीक ही खड़ा हुआ था। थैंक गॉड आप हो, इतना बोलकर माही अपनी आंखें बंद कर लेती है और रुद्र को गले लगा लेती है। रुद्र तो 1 मिनट के लिए सांस लेना ही भूल गया था माही के ऐसे एक्शन से। रुद्र भी माही को गले लगाता है और कहता है कि रिलैक्स, मैं हूँ और ये हमारा घर है तो कोई भी नहीं आ सकता। इतना बोलकर रुद्र माही के कंधे पर अपना हाथ घुमाता है। 2 मिनट ऐसे ही रहने के बाद माही शांत हो जाती है और अपनी आंखें खोलती है और रुद्र से अलग होती है। माही रुद्र की तरफ देखती है और कहती है सॉरी। वो माही कुछ आगे कहती उससे पहले ही रुद्र उसके माथे पर हाथ रखता है और कहता है कोई बात नहीं। और सोना है? रुद्र ने पूछा। तो माही अपना सिर ना में हिला देती है। तो रुद्र कहता है जी, कहाँ से सोना होगा, दोपहर के 1 बजने को आए हैं। रुद्र की बात सुनकर माही चौंक जाती है और साइड के टेबल पर पड़ी हुई घड़ी देखती है तो उसमें सच में 1 बजने को आया था। माही अपना सिर पीट लेती है। कोई बात नहीं, चलिए फ्रेश हो जाइए और लंच रेडी है और इस कुंभकर्ण को भी उठा दीजिए। ये बात रुद्र ने सोनम की तरफ इशारा करते हुए कही थी। माही एक नजर सोनम को देखती है और फिर रुद्र से कहती है ठीक है आप जाइए, हम आते हैं। तो रुद्र कमरे से बाहर निकल जाता है। माही भी एक अंगड़ाई लेती है और सोनम को उठाती है। सोनम भी उठ जाती है और दोनों ही वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। दोनों ही कपड़े चेंज करते हैं और नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर प्रीता जी कहती है तुम दोनों ने कुछ ज्यादा नहीं सो लिया? जी नहीं मम्मी जी, हमें और भी सोना था पर इस मोनू ने उठा दिया हमें। सोनम ने माही की तरफ इशारा करते हुए कहा अरे सोनू, हमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा भाई आया था उठाने के लिए, उनको बोलो, माही ने कहा। माही की बात सुनकर वहीं बैठे हुए जसप्रीत, मनप्रीत और हरप्रीत तीनों ही आंखें फाड़ के रुद्र को देख रहे हैं। रुद्र अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे के आसपास क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं है। प्रेमजीत जी अपने कमरे से बाहर आते हुए कहते हैं अरे हमारी बेटिया, आपकी मम्मी तो ऐसे ही बोल रही है, मैं भी देखता हूँ कि कौन आप दोनों को सोने नहीं देता। इतना बोलकर प्रेमजीत जी दोनों के कंधे पे हाथ रख देते हैं। माही और सोनम दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। प्रेमजीत जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आप दोनों को जो भी करना है ना वो करो, आपको कौन रोकता है ना, मैं भी देता हूँ। प्रेमजीत जी की बात सुनकर मनप्रीत कहता है कि लो, इनकी एक शहजादी कम थी क्या जो दूसरी भी आ गई ऑर्डर देने के लिए, और दूसरी तो हमेशा ऑर्डर देने में ही मानती है। ये बात हरप्रीत ने माही की तरफ देखते हुए कही थी। हरप्रीत की बात सुनकर माही 2 कदम आगे आती है और कहती है कि क्या कहा आपने? माही के ऐसे आगे आने से मनप्रीत डर जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है, तो माही वही
सोफे पे पड़ा हुआ कुशन उठाती हैं और मनप्रीत की तरफ फेंकते हुए कहती हैं कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्डर्स कैसे होते हैं। आपको हमारे ऑर्डर्स पे ना जाए ना तो मेरा नाम भी माही मल्होत्रा नहीं। इतना बोलकर माही ने अपने बाल एक तरफ उड़ा दिए। मनप्रीत नौटंकी करते हुए कहता है, रुद्र तू क्या झगड़ालू बीवी लाया है, एक दिन नहीं हुआ इसको आए हुए और ये मुझे मारने भी लगी है। रुद्र उसी तरह से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सिर्फ इतना कहता है, तो उसी के लायक है। रुद्र का जवाब सुनकर माही और सोनम जोर जोर से हंसने लगती है और मनप्रीत नौटंकी करते हुए कहता है कि दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। फिर आगे कहता है कि मुझे लगा था कि लोग शादी होने के बाद बदल जाते हैं, पर आज तो मैंने देख भी लिया कि शादी होने के बाद लोग बदल जाते हैं, वो भी सिर्फ 18 घंटों में। मनप्रीत आगे कुछ बोलने ही वाला था कि रुद्र अपना न्यूज़पेपर हटाता है और मनप्रीत की तरफ घूर के देखता है, तो मनप्रीत जो बोलने वाला था वो उसके गले में ही रह जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर घर के सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे बहुत हो गया, चलो खाना खाओ, प्रीता जी ने कहा। सब लोग उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगते हैं, तो माही कहती है कि मुझे खाना नहीं है, मुझे चाय चाहिए। माही की बात सुनकर सब लोग उसको एक नजर देखते हैं और रुद्र कहता है कि ये कोई टाइम है चाय पीने का? तो माही क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, चाय पीने का कोई टाइम नहीं होता फिक्स, पहले खाना खा लीजिए उसके बाद चाय मिलेगी। रुद्र ने कहा, हमें खाना नहीं खाना है। माही ने जवाब दिया, आपने कल फ्लाइट में भी नहीं खाया है और कल दोपहर को खाना खाया है कि नहीं खाया है वो भी नहीं पता है, तो पहले आप लंच करेंगे उसके बाद जो चाहिए ना वो मिलेगा। हमें भूख नहीं है, हमें नहीं खाना है। इतना बोलकर माही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। रुद्र कुछ आगे कहता उससे पहले ही जसप्रीत बोल पड़ता है कि अरे मेरी प्यारी बहना, मुझे पता है कि उठने के बाद तुझे पहले चाय चाहिए और मैंने काकू से बोलकर तेरे लिए चाय दूध बनवा के रखा है, चल पहले पी ले उसके बाद खाना खा लेना। इतना बोलकर जसप्रीत माही के कंधों पे हाथ रखता है और डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर चला जाता है। वही रुद्र जसप्रीत को ही घूरे जा रहा था। सब लोग मिलकर अपना लंच खत्म करते हैं और फिर सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं।